आई है स्टेज पर सुमैया तबस्सुम, आई है स्टेज पर सुमैया तबस्सुम और करती है सलाम अदब से, अस्सलामु अलैकुम। रिस्पेक्टेड मेहमान गिरामी, सबसे पहले मैं आप सबका दिल की गहराइयों से वेलकम करना चाहूँगी। पता है आप लोगों के आने से पहले हम लोग मन में क्या गुनगुना रहे थे? मन में यही गुनगुना रहे थे कि ऐ बाद सबा क्या तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, ऐ बाद सबा क्या तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं। तुम कलियां न बिछाना राहों में, अरे तुम कलियां न बिछाना राहों में, हम पलके बिछाने वाले हैं, हम पलके बिछाने वाले हैं। और ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड एमआर सर के लिए कहूँगी कि उस्ताद की अज़मत को तराजू में न तोलो, उस्ताद की अज़मत को तराजू में न तोलो, उस्ताद तो सदियों से ही अनमोल रहा है, उस्ताद तो सदियों से ही अनमोल रहा है। सो वंस अगेन रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल मेहमान गिरामी और एमआर सर एंड मेरे प्यारे बैचमेट्स एंड साथियों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुमैया तबस्सुम खुद से खुद तक के सफ़र की ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ और इस टाइम मैं शिबली नेशनल पीजी कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हूँ। आज आप सभी के सामने मुझे खुद से खुद तक का सफ़र के बारे में कुछ अपना फीडबैक शेयर करना है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक महीने के इस सफ़र को चंद लम्हों में बयान करना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ इस अंदाज से कोशिश करती हूँ कि ये आप लोगों के दिलों को छू जाए कि अंदाज़े बयां गर्ज बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां गर्ज बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए आपके दिल में मेरी बात, शायद कि उतर जाए आप सबके दिल में मेरी बात। So before moving on, firstly I would like to pay thanks to my honorable एमआर सर। हाँ, सबसे पहले मैं हमारे टीचर एमआर सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कोर्स के थ्रू हमें अपने आप को पहचानने का, जानने का एक नया नज़रिया दिया कि आता नहीं है फ़न कोई उस्ताद के बगैर, देखा न कोई कुन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोई कुन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फ़न कोई उस्ताद के बगैर, आता नहीं है फ़न कोई उस्ताद के बगैर। सो बहुत शुक्रिया सर। और ये कि खुद से खुद तक का सफ़र सिर्फ़ एक सफ़र नहीं था, ये वो चीज़ थी जिसने हमारी उदास ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर दी। ये ना पूछो हमसे कि क्या सिखा दिया इस कोर्स ने हमें, बल्कि ये पूछो कि क्या नहीं सिखा दिया इस कोर्स ने हमें। ज़िंदगी जीने का हर तरीका, हर अंदाज़ इस कोर्स से सीखने को मिला कि कुछ ख़ास बातें थी इस कोर्स की जो मुझे बहुत पसंद थी। सबसे पहला कि 24 दिन का ये कोर्स था, प्लस सर ने 4 दिन एथिक्स की क्लास एक्स्ट्रा प्रोवाइड की हमें। बहुत कम टाइम था और मतलब कम टाइम में अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की गई। फ़ीस भी अफोर्डेबल है, कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती थी कि सारी चीज़ें सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित नहीं होती थी, प्रैक्टिकली सर चीज़ों को समझाते थे। और पोडियम, ये तो ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए बहुत प्लस पॉइंट था कि सर ने स्पीच कंपटीशन में हमें पार्टिसिपेट करवाया और साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू भी करवाया। इसके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैंने कहा ना कि हमने क्या सीखा इससे, तो बहुत कुछ सीखा। कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करना, अपना गोल डिसाइड करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, इमोशनल कंट्रोल, किसी को खुद से किसी को ना कहने की जो कला होती है वो, फॉरगिवनेस, और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑनेस्टी, बहुत सारी चीज़ें जो हमें इससे सीखने को मिली। उसमें से 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, मैं बहुत सीरियसली सीखी। वो पहली चीज़, ऑनेस्टी तो सभी जानते हैं, पहली चीज़ थी इमोशनल कंट्रोल। अगर इसको हमने सही से सीख लिया, काबू पा लिया, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी। दूसरा ये था किसी को ना कहने की कला। जी हाँ, किसी को ना कहना भी एक कला है।
अगर आप मना कर रहे हैं तो सामने वाले को तकलीफ़ भी ना हो और आपका जो अपना जो सेफ जोन है उसमें रह सकें, ये भी एक कला है किसी को ना कहने की। और एक और चीज़ जो फॉरगिवनेस थी, मैंने बताया ये किसी को माफ़ करना, सर ने बताया कि ये अपने लिए होता है, ये कमज़ोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो दिलों को जोड़ती है। ये सबसे पहले हमें ही आज़ादी का एहसास दिलाती है, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बनाती है। ओवरऑल कह सकते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने की हर क्वालिटी, हर सलाहियत हमें प्रोवाइड की गई, हर चीज़ें समझाई गई, सिखाई गई कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और सर के बारे में क्या ही कहूँ, ये एक ऐसा केस हो जाता है मेरे लिए कि मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ, कुछ कह ही नहीं पाती हूँ मैं। फिर मतलब लगता है जैसे शब्द ही ख़त्म हो गए हैं। एक चीज़ मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी चीज़ का नॉलेज हमारे पास है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि हम उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उसे सामने वाले को समझा पा रहे हैं, उसे समझ में कितना आ पा रहा है। तो ये चीज़ मैंने सर के अंदर देखी बहुत अच्छे से। ऑनेस्टली जिन जिन चीज़ों के लिए सर ने पहले इंट्रोडक्टिव क्लास में हमें बताया था वो सारे वादे निभाए इन्होंने, और बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें टीचिंग मतलब हमें पढ़ाया। बहुत अच्छा कह सकते हैं कि वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी नाइस सर के लिए, कि सर ने अपना बहुत बेस्ट दिया। हाँ, इतना है कि ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि सर ने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया। अब वक्त है हमें अपना बेस्ट देने की। तो हम लोग के लिए कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, अरे मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा, कदम आगे बढ़ाता जा। और सर के लिए आखिर में मेरी दुआ है, मेरी क्या हम सब की तरफ से सर के लिए ये दुआ है कि नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है, नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है। आप बुलंदी पर रहें, आप बुलंदी पर रहें, मेरे दिल की यही आवाज़ है, हम सब के दिल की यही आवाज़ है। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी विद ग्रेट अफेक्शन। थैंक यू।